अगली जिज्ञासा ऑडियो पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, वर्तमान में जो पहले आगम के अनुसार विवाह पद्धति होती थी वो प्रायः लुप्त हो रही थी। आपके द्वारा उसे पुनः संचालित करके और हम लोगों के लिए उपदेश देकर के जो चक्रवर्ती मांगलिक विवाह की परंपरा पुनर्जीवित की है, वह एक बहुत अच्छी नई परंपरा है। कल नवमी के शुभ दिवस पर गुणोदय अतिशय क्षेत्र से हमने सुप्रिया के साथ मांगलिक चक्रवर्ती विवाह किया और उस समय मन बड़ा प्रसन्न था और अभी भी है। महाराज जी, जिज्ञासा यह आपके श्री चरणों में है कि अब हमें अपना आगे का गृहस्थ जीवन किस प्रकार निभाना चाहिए। वैसे तो आपका प्रवचन, आपकी जिज्ञासा समाधान संपूर्ण रूप से वह उत्तर हमें प्राप्त हो जाता है, फिर भी पॉइंट्स के रूप में अभी संक्षेप में आप हमें मार्गदर्शन करें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। कोई भी क्रिया जब व्यक्ति के जीवन के आवश्यक अंग बन जाती है तो उसके प्रति कामना होती है कि यह क्रिया हमारे जीवन में मंगलमय हो। जब गृहस्थ ने यह सोच लेता है कि हमें गृहस्थी के कोई कार्य, जैसे मकान का नागल होता है, शादी विवाह होते हैं, ये तुम्हारे जीवन के एक आवश्यक अंग है। तुम्हारा जब निर्णय हो चुका कि हम इन सांसारिक क्रियाओं से रहित नहीं रह सकते, हमारी जिंदगी में जरूरी है, तब सगुण शास्त्र कहता है कि फिर इसका मंगल करो। जो वस्तु हमारे लिए हेय होती है, हमारी जिंदगी में जरूरी नहीं होती, उसके लिए मंगल की जरूरत नहीं होती। इसलिए जो जो कार्य गृहस्थों के लिए जरूरी होते हैं, उन सब के लिए पूर्वज जिनसेन स्वामी महाराज ने कहा, जब तुम्हारी जिंदगी में ये जरूरी है और गृहस्थी में तुम प्रवेश कर रहे हो, तो फिर सगुन मानना, मंगल मानना। इसलिए गृहस्थी जैसी संसार की क्रिया को जिनसेन स्वामी ने जिनेंद्र भगवान की सामने ग्रहण करने को भाव कहा। क्यों? ये तो संसार की क्रिया थी, संसार का रूप था, फिर जिनेंद्र देव के सामने क्यों? इसके दो तीन कारण हैं। पहला कारण है कि जिनेंद्र देव की साक्षी में तुम करोगे, सामने जो मंगल रूप है, अरहंत मंगलम प्रथम मंगल है, उनके में सामने हमने कोई क्रिया की है तो वैसा ही हमारे जीवन में मंगल ही मंगल है। दूसरा कारण है कि दो अपरिचित व्यक्ति मिलते हैं और अपरिचित व्यक्ति जब किसी अनेक प्रकार के विकल्पों के उसमें रहते हैं, द्वंद्व रहता है, कैसे निकलेगी जिंदगी, कैसे बनेगा, कैसे चलेगा, क्या होगा, तो वहां सारे संशय खत्म हो गए। जिन दोनों के बीच में जिनेंद्र भगवान की साक्षी है, वहां अनर्थ होने का सवाल ही नहीं। क्योंकि जब बड़ा आदमी कोई बीच में आता है तो अपन कहते ना, अब इस समय कोई झगड़े की बात नहीं, कोई डर ही नहीं है। क्यों? बहुत बड़ा आदमी बीच में पड़ा है। आप लोग कोई काम होते ना तो आप कहते हो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि उसके बीच में कौन है? महाशक्ति है। इसी प्रकार से यहाँ कहा, कोई चिंता नहीं, इस कार्य में चिंता करने की जरूरत नहीं, अपने बीच में साक्षात जिनेंद्र मध्यस्थता कर रहे हैं, बीच में देवता सखियम। तीसरा कारण होता है कि जब हम किसी भी कार्य को, आराध्य को रिस्पेक्ट देते हैं, आराध्य को महत्व देते हैं, तो उसकी आराध्य जो हमारा है, उसका ऐसा आशीर्वाद, ऐसा बरदस्त मिलता है कि हमारे जीवन में भले रास्ते में कांटे आ जाएं तो आ जाएं, लेकिन जैसे ही कांटे पर पैर रखोगे वो कांटा फूल बन जाता है। क्योंकि हमने अपने उन आराध्य को इस मूल प्रथमता दे दी कि भगवान मैं कर तो रहा हूं, लेकिन आपकी साक्षी में कर रहा हूं, संसार में जा तो रहा हूं, कीचड़ में जा तो रहा हूं, लेकिन आपके आशीर्वाद लेके जा रहा हूं। और बड़ों का आशीर्वाद लेकर के जब कोई व्यक्ति कितने भी परिस्थितियों से जूझता है, लेकिन उसके जीवन में विघ्न नहीं आते। ऐसे अनेक कारण होते हैं। मंगल मंगल ही कहलाता है। लोगों ने शादी विवाह को आज बहुत फुहड़ कर दिया, बहुत अमंगली कर दिया। शादी विवाह आज एक मौज मस्ती के कारण बन गए। शादी विवाह का दिन बहुत बड़ा पावन है। मोक्ष मार्ग में जितना महत्व, पवित्र स्थान
पवित्र सामने दीक्षा के लिए देखा जाता है, ऐसे ही गृहस्थ के विवाह एक प्रकार का सांसारिक दीक्षा है। जो संकल्प है, दीक्षा में क्या संकल्प तो लिया जाता है, तुम दोनों भी एक बार संकल्प लेते हो। इसलिए मैंने जब देखा तुम लोगों के विवाह आदि का, तब मैंने इस संसार को जगाया कि ऐसे तुम्हारी गृहस्थी के आवश्यक कार्यों को इतना अमंगलिक मत बनाओ, गलत स्थानों पर होटलों में मत करो, गलत कार्य मत करो, आगे पीछे तुम्हें जो करना है करो, लेकिन कम से कम उस दिन जगन्नाथ भगवान के मंदिर में रहो। और आदि आपने किया। ये संस्थान के आप अध्यापक हैं और बहुत अच्छी तरह से आप अपना जीवन चलाएं, संस्कार मत चलाएं, और दोनों के दोनों लोग अपना धार्मिक संस्कार ग्रहण करें। और धर्म ही हमारा मूल है, संसार तो एक व्यवस्था है, इसको व्यवस्था मानना, अवस्था तो हमारा परमार्थ ही है। यही आशीर्वाद सबके लिए। पीछे से महाराज श्री नमोस्तु कर रहे हैं दोनों।